नमस्कार दोस्तों, मैं रूपकिशोर गुप्ता, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड से। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अगर अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल पर लेके जाना चाह रहे हैं तो आपको उसके क्या फायदे होंगे और किन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप अपने फ्रेंचाइजी मॉडल पे जो जा रहे हैं, किन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका फ्रेंचाइजी मॉडल कहीं फेल ना हो जाए। तो बहुत ही जरूरी बातें मैं आपको आज बताऊंगा, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस में फ्रेंचाइजी मॉडल पर जा रहे हैं, आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाह रहे हैं, तो उसके क्या फायदे होंगे आपको फ्रेंचाइजी अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसके आपको फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा होगा आपको आपकी रनिंग कॉस्ट जो आपकी आ रही है वो बच जाएगी। आपको अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए जो बिजनेस को बड़ा करने के लिए रनिंग कॉस्ट जो है वो बच जाएगी, रनिंग कॉस्ट आपकी नहीं आएगी। दूसरा एडवांटेज होगा कि आपका एक रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होगा। मतलब आप फ्रेंचाइजी अगर आप किसी को देते हैं तो आपका वो फ्रेंचाइजी आपके लिए काम करेगा, आपका एक रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा और आप पैसिव इनकम के मोड में चले जाएंगे। तीसरा एडवांटेज ये इसमें आपको मिलेगा कि जैसे आप अगर ज्यादा फ्रेंचाइजी आपने किए और आपका बिजनेस स्केल हुआ तो आपको इंटरनेशनल प्रेजेंस भी मिलेगी। चौथा एडवांटेज होगा आपको, जैसे आप इसमें आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो आपकी बच जाएगी। आपको उतनी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मार्केटिंग आपका फ्रेंचाइजी करेगा, तो आपकी इसमें मार्केटिंग कॉस्ट आपकी बच जाएगी। पांचवा सबसे बड़ा जो बेनिफिट इसमें होगा वो आपकी जो कॉस्ट कस्टमर की एक्विजिशन जो कॉस्ट होती है, कस्टमर को लाने की जो कॉस्ट होती है वो आपका बहुत हद तक कम हो जाएगा। कस्टमर आपके पास खुद चल के आएगा क्योंकि आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जब आपने अपना ब्रांड बिल्ड कर लिया है, तो कस्टमर की तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एडवांटेजेस रहता है अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाने से पहले आपको कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जो आपको फ्रेंचाइजी पार्टनर को चूज करने में आपको हेल्प करेगा। फ्रेंचाइजी पार्टनर आपको उसी को चूज करना है जो एक बिजनेस बैकग्राउंड से है और उसको बिजनेस की अच्छी नॉलेज है। अगर बिजनेस की अच्छी नॉलेज उसे नहीं है तो आपकी फ्रेंचाइजी लेकर आपके बिजनेस को पूरा बर्बाद कर देगा, पूरा कोलैप्स कर देगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंचाइजी आपको उसी को देनी है जो अपना पैसा तो दे ही रहा है लेकिन अपना टाइम भी दे रहा है और अपनी पूरी एनर्जी भी उसको बड़ा करने में उसको अपनी एनर्जी लगाएगा। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब बात है आपने फ्रेंचाइजी उनको दे दी, उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपने जो स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपके है वो फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, फ्रेंचाइजी कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपने आउटलेट पे। आपको देखना है कि वो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो एक अच्छी कस्टमर सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। वो साफ सफाई का पूरा ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑडिट करवानी पड़ सकती है, मैनुअल बनाने पड़ सकते हैं, अपना एक SOP बनाने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस के तहत चलना पड़ेगा, तो तभी आपके फ्रेंचाइजी मॉडल आपका सक्सेस हो पाएगा। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है फ्रेंचाइजी पार्टनर को चुनने से पहले और फ्रेंचाइजी मॉडल पर जाने से पहले। तो दोस्तों, ये था आज फ्रेंचाइजी को लेकर, फ्रेंचाइजी मॉडल पर कैसे आप अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं और किन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी वीडियो हम आपके लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।